कई बार आपने देखा होगा जब कोई झाड़ू से छिपकली को भगाते हैं तब उसकी पूंछ टूट जाती है और आपको यह लगता है कि झाड़ू मारने से छिपकली की पूंछ टूटी है। इसका सच यह है कि झाड़ू की वजह से नहीं, किंतु छिपकली खुद ही अपनी पूंछ तोड़ देती है। पर वो ऐसा क्यों करती है और छिपकली की पूंछ कटने के बाद भी क्यों हिलती रहती है? बाद में उस कटी हुई पूंछ को लेने छिपकली वापस क्यों आती है? और घरेलू छिपकली के काटने से हमारे शरीर के कौन से अंग में ज्यादा नुकसान होता है? तो आज छिपकली की इस सभी रहस्यमय बातों को आसानी से समझते हैं। ज्यादातर लोगों इस बात से अनजान होंगे कि छिपकली खुद ही अपने शरीर से पूंछ को काट देती है, क्योंकि कई बार छिपकली शिकारी जानवरों से बचने के लिए और उसे गुमराह करने के लिए पूंछ को अपने शरीर से तोड़ के भाग जाती है। इसीलिए जब कोई वस्तु या झाड़ू से छिपकली को मारने की कोशिश करे तब उसे खतरा महसूस होते ही वह डर के कारण पूंछ वहीं छोड़ के भागने की कोशिश करती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे मारने की वजह से उसकी पूंछ टूट गई है। कई बार हादसे के दौरान भी उसकी पूंछ टूट जाती है, पर ऐसा कभी कभी ही होता है। आपने भी कहीं देखा होगा कि पूंछ टूटने के बाद भी हिलती रहती है, जिसके पीछे छिपकली का शरीर जिम्मेदार है। छिपकली के शरीर में क्रेनियल नर्व नाम की एक ग्रंथि होती है जो पूरे शरीर में सिग्नल्स ट्रांसमिट करने का काम करती है। जब पूंछ कटती है तब छिपकली के शरीर और दिमाग से क्रेनियल नर्व का कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन कुछ समय तक पूंछ के अंदर के सिग्नल्स एक्टिव रहते हैं और इसी वजह से सिग्नल की गति के कारण पूंछ कुछ देर तक हिलती रहती है। ऐसी घटना कई बार इंसानों में भी देखने को मिलती है। कुछ केस में ऐसा देखा गया है कि हाथ की उंगली कटने के बाद भी कुछ क्षणों तक हिलती रहती है, जिसके पीछे भी वही सिग्नल्स जिम्मेदार है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक बार छिपकली की पूंछ टूट जाए तो दोबारा नए सिरे से उगती है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार कुछ छिपकलियों को हूबहू पहले जैसी ही पूंछ निकल आती है। जब कुछ की पूंछ तो आ जाती है, लेकिन उसका ढांचा अस्त व्यस्त होता है जो सिर्फ कुछ सेल्स का बना होता है। कुछ रिसर्च में ऐसा भी पता लगा है कि छिपकलियां पानी बहुत ही कम पीती है। उसके शरीर को जरूरत का पानी खुराक से ही मिल जाता है। छिपकली को सूर्य प्रकाश की जरूरत होती है क्योंकि उसका खून ठंडी प्रकृति का होता है। इसी वजह से छिपकलियां बर्फीली जगहों से ज्यादा रेगिस्तान में ही देखने को मिलती है। दुनिया में 7,000 से भी ज्यादा प्रजातियों की छिपकलियां हैं, जिसमें 610 प्रजातियां तो भारत में ही देखने को मिल जाती है। अब सुनो इस बात का सत्य। कई लोग मानते हैं कि कटी हुई पूंछ को लेने छिपकली वापस क्यों आती है। दरअसल ये बिल्कुल मिथ्या बात है। एक बार छिपकली के शरीर से पूंछ जुदा हो जाती है तो पूंछ उसके किसी काम की नहीं होती। घरेलू छिपकली अगर किसी को काट ले तो क्या करना चाहिए? घरेलू छिपकली इतनी जहरीली नहीं होती कि आपकी जान ले सके, इसलिए घबराना नहीं है। अब जहां छिपकली ने कांटा है उस भाग को पानी से और डेटोल से साफ कीजिए, एवं अगर उस भाग पे सूजन आई हो तो बर्फ भी लगा सकते हैं। वैसे तो छिपकली थोड़ी तो जहरीली होती है, इसलिए कोई कोई इंसान को उसके काटने पर हल्का सा ब्लड प्रेशर भी डाउन हो सकता है, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए और टिटनस का इंजेक्शन भी अवश्य लगवाइए। बाकी घरेलू छिपकली इतनी जहरीली नहीं होती कि आपकी जान ले सके, इसलिए चिंता मत कीजिए। छिपकली के बारे में ये अनसुनी बातें कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।